नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ मिस्टर विद। देखिए, अभी अभी बिहार के लाखों अभ्यर्थी के लिए बीपीएससी ने बड़ा नोटिस जारी कर दिया है, क्योंकि आपको पता है एईडीओ एग्जाम को लेकर बीते महीने जो है वो कई आवेदन हुए थे। लाखों अभ्यर्थियों ने आवेदन किया, क्योंकि एजुकेशन डिपार्टमेंट ने एक बड़ी पोस्ट निकाली थी एईडीओ की, असिस्टेंट एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर, यानी कि सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी को लेकर आवेदन निकला था। आवेदन में बच्चों की संख्या इतनी ज्यादा बढ़ गई, कई लाख बच्चों ने आवेदन कर दिया। उसको लेकर अब बीपीएससी ने बड़ा आदेश जारी कर दिया है। यह आदेश परीक्षा को लेकर है कि अब परीक्षा एक चरण में संभव नहीं हो सकेंगे। अब एईडीओ का जो परीक्षा है, यानी कि एईडीओ का जो एग्जाम है, वो 3 चरणों में कंडक्ट करवाया जाएगा। यह बड़ा आदेश बीपीएससी ने अभी अभी जारी कर दिया है। और बीपीएससी ने साफ साफ यह भी बता दिया है कि जो भी अभ्यर्थी जो आवेदन करना चाहते हैं और पहले एडवर्टीजमेंट के अकॉर्डिंग वो आवेदन नहीं कर पाए, उनके लिए बीपीएससी ने एक बार फिर से विंडो ओपन कर दिया है। यानी कि एक बार फिर से एईडीओ की परीक्षा में शामिल होने वाले बच्चे एक बार फिर से आवेदन कर सकते हैं, जो पीछे आवेदन नहीं किए थे। ऐसे में एक बड़ा प्रेस रिलीज बीपीएससी ने अभी भी जारी कर दिया और साफ साफ बता दिया है कि एईडीओ का जो परीक्षा है वो 3 चरणों में होगा। जनवरी महीने में परीक्षा होगी। मैं आपको पूरा डिटेल बताने की कोशिश कर रहा हूं कि बीपीएससी ने अभी अभी क्या आदेश जारी कर दिया है। बीपीएससी ने साफ साफ कहा है कि 22 अगस्त 2025 को जो एडवर्टीजमेंट को पब्लिश किया गया था, उसमें शिक्षा विभाग के अंतर्गत सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी यानी कि एईडीओ, असिस्टेंट एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर, कंपटीशन एग्जाम में अभ्यर्थियों की संख्या अत्यधिक रहने के कारण परीक्षा को 3 चरणों में आयोजित करने की बात बीपीएससी ने बता दी है। यानी कि परीक्षा एईडीओ का जो एग्जाम है वो 3 चरणों में कंडक्ट करवाया जाएगा। साथ ही साथ एक और बात, जो अहम बात बीपीएससी ने बताया है, वो बताया क्योंकि जब परीक्षा 2-3 चरणों में होते हैं, तो 2-3 चरणों में एग्जाम होने के बाद क्या होता है, क्वेश्चन पेपर का जो लेवल है, क्योंकि पहले चरण में जो एग्जाम है उसका क्वेश्चन दूसरे चरण के क्वेश्चन से तो मैच नहीं करेगा, ना ही वो तीसरे चरण के क्वेश्चन से मैच करेगा। ऐसे में तीनों चरण के क्वेश्चन का जो लेवल है वो अलग अलग हो जाता है। तो इसको लेकर बीपीएससी ने कहा है कि हम लोग इक्वलाइजेशन परसेंटाइल यानी कि इक्वी परसेंटाइल इक्वेटिंग सिस्टम को डेवलप करेंगे और इक्वलाइजेशन ऑफ सोर्स को फॉलो करेंगे। साथ साथ यानी कि जो नॉर्मलाइजेशन की बात होती है उसकी बात बीपीएससी ने कही है कि हम लोग इस तरीके से पेपर का मूल्यांकन करेंगे। पेपर के मूल्यांकन के बाद रिजल्ट इस तरीके से पब्लिश किया जाएगा ताकि किसी बच्चे को यह ना लगे कि हमारा पेपर इजी था और दूसरे चरणों के परीक्षार्थियों का पेपर टफ था। ऐसे में तमाम चीजों को जोड़कर और इक्वी परसेंटाइल मेथड को फॉलो किया जाएगा, उसके बाद रिजल्ट को पब्लिश कर दिया है। साथ ही साथ बीपीएससी ने एग्जाम को लेकर भी बताया है कि एग्जाम जो है वो 3 चरणों में होंगे और पहले चरण का एग्जाम जो होगा वो 10 से 11 जनवरी को होगा। वहीं दूसरे चरणों का एग्जाम जो होगा वो 12 से 13 जनवरी को होगा और तीसरे चरण का एग्जाम 15 और 16 जनवरी को कंडक्ट करवाया जाएगा। साथ ही साथ बीपीएससी ने यह भी बताया कि जो अभ्यर्थी अब तक आवेदन नहीं कर पाए हैं, उनके लिए फिर से विंडोज जो हम ओपन कर दिए हैं और विंडोज ओपन करके साफ साफ कह दिया कि 5 दिसंबर से लेकर 12 दिसंबर तक, यानी कि इन 7 दिनों में आप फिर से आवेदन कर सकते हैं। और पीछे जो भी विज्ञापन में जो भी चीजें बताई गई थी, जो भी डॉक्यूमेंट्स को लेकर प्रोसेस बताया गया था कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, आपकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, वो तमाम चीजें एज इट इज रहेगी। यानी कि जो पहले पब्लिकेशन बताया गया था वही एडवर्टीजमेंट रहेगा। बदलाव कुछ नहीं हुआ है। यानी सिर्फ और सिर्फ नए अभ्यर्थियों को मौका दिया गया है कि जो अभ्यर्थी बीते दिनों वो फॉर्म नहीं भर पाए, उनका छूट गया था, वो अभ्यर्थी फिर से फॉर्म भर सकते हैं। ऐसे में बीपीएससी ने बड़ा नोटिस एईडीओ भर्ती को लेकर जारी कर दिया, क्योंकि कई लाख बच्चे इस फॉर्म को फिलअप किए हैं। ऐसे में एक ही चरण में एग्जाम कंडक्ट करवाना बीपीएससी के लिए पॉसिबल नहीं था, तो बीपीएससी ने फाइनली 3 चरणों में एग्जाम कंडक्ट करवाने का फैसला लिया है और डेट भी जारी कर दिया। लेकिन देखना होगा आगे बीपीएससी इन तमाम एग्जाम्स को लेकर और क्या फैसला लेती है। हमारी ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए लाइव सिटीज के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।